16 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मंगल और आदित्य को जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। यह झटका सिर्फ 440 वोल्ट का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को हिला देने वाला था। मंगल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर और पछतावे की लकीरें उभर आई थीं। वह ईशाना को खोना नहीं चाहती, लेकिन सच अब किसी तूफान की तरह उसके सामने खड़ा था। आदित्य ने 2009 की रिपोर्ट को बार बार देखा, पढ़ा और फिर फाड़ देने का मन किया, लेकिन सच्चाई थी कड़वी, निर्मम और ऐसी कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। उस रिपोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि 16 साल पहले मंगल ने बेटी नहीं, एक बेटे को जन्म दिया था, नील को। यह सुनकर दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें तक जैसे बोल उठीं कि अब यह घर पहले जैसा नहीं रहेगा। आदित्य की आंखों में गुस्सा था, मगर मंगल के दिल में तूफान, मातृत्व का, दर्द का और खोए हुए रिश्ते का। क्या अब मैं ईशाना को खो दूंगी? मंगल बुदबुदाई। उधर आदित्य का दिमाग गुस्से से भर चुका था। जिस बच्चे को मैं पराया समझता रहा, वो मेरा अपना बेटा निकला, और जिसे अपनी बेटी मानता रहा, वो किसी और की संतान है। उसकी आवाज कांप रही थी। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। वही औरत खड़ी थी जिसने मंगल को सब सच बताया था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। वह बोली, मैंने जो कहा था वही सच है। उस रात अगर हमने बच्चों को नहीं बदला होता तो सुनीता की बेटी मर जाती। मैंने सिर्फ एक मां की पुकार सुनी थी। मंगल चिल्लाई, लेकिन तुम्हारे एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। उधर नील, जिसे अब तक अपने बचपन की कोई सच्चाई नहीं पता थी, अपनी मां के कोमा में जाने की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वह टूटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में जलन थी, वही जलन जो उसे बचपन से झेलनी पड़ी, उस मां के लिए जो हमेशा उसे दूसरा मानती रही। डॉक्टर ने पैसे मांगे, लेकिन नील की जेब में कुछ नहीं था। वह हंसा, एक कड़वी हंसी। मेरे पास सिर्फ बदकिस्मती है डॉक्टर, इलाज का नहीं, बस दर्द का इंतजाम है। उसी वक्त मंगल भी वहां पहुंचती है, आदित्य को खोजते हुए। उसकी नज़र नील के घायल हाथ पर पड़ती है। वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ती है और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। नील तिलमिला उठता है। क्यों कर रही हैं ये सब? आपको मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मंगल की आंखों से आंसू गिरते हैं। अगर तुझे सच पता चल गया नील, तो तू मुझे मां कहने से भी नफरत करेगा। इसी बीच आदित्य को आखिरकार वो रिपोर्ट मिलती है, और उसमें साफ लिखा है कि 16 साल पहले मंगल और आदित्य को बेटा हुआ था, वही नील। आदित्य की सांसें रुक जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो ये बच्चा मेरा है? लेकिन यही तो असली झटका नहीं था। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक और नोट जुड़ा था। रिपोर्ट में बदलाव करवाने का आदेश मंगल आदित्य शर्मा की सास यानी शांति देवी द्वारा दिया गया था। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये सब शांति मां की चाल थी? मंगल अब तक टूट चुकी थी। घर पहुंचते ही वह ईशाना को गले लगाती है। तू मेरी जान है, मेरी दुनिया, पर शायद अब तुझे मुझसे दूर जाना होगा। ईशाना कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन महसूस करती है कि उसकी मां किसी बड़े तूफान के बीच फंसी है। उधर नील अपने घर के कमरे में बैठा था। उसी वक्त उसे अपनी मां के पुराने बैग से एक फोटो मिलती है, जिसमें मंगल उसे गोद में लिए हुए थी। पीछे तारीख लिखी थी, 21 जुलाई 2009, वही दिन जब वह स्ता पैदा हुआ था। नील के भीतर कुछ टूट गया। मतलब मैं मंगल का बेटा हूं। उसके हाथ से फोटो गिर पड़ी। उसका दिल चीख उठा। जिस औरत से नफरत की, वही मेरी मां निकली। अगली सुबह मंगल और आदित्य दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां सुनीता बेहोश पड़ी है। तभी अचानक सुनीता की उंगलियां हिलती हैं। उसकी आंखें आधी खुलती हैं और वह कमजोर आवाज में कहती है, नील, तेरा सच अब सबको पता चल गया है। मंगल सन्न रह जाती है। सुनीता मुस्कुराते हुए फुसफुसाती है, लेकिन एक सच अब तक किसी को नहीं पता, नील सिर्फ तेरा बेटा नहीं है। आदित्य चौंक जाता है। क्या मतलब?
सुनीता की आंखों से एक आंसू गिरता है और वह कहती है, नील, तुम्हारा नहीं, आदित्य का बेटा नहीं है, वह किसी और का है। कमरा सन्नाटे से भर जाता है। आदित्य की सांसें थम जाती हैं। मंगल की आंखें फटी रह जाती हैं। सुनीता धीरे धीरे बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके होंठों से एक नाम निकलता है, कर्ण। कर्ण? मंगल बुरी तरह हिल जाती है। आदित्य पीछे हटता है। मतलब नील किसी और का बेटा है? मंगल अब समझ चुकी थी कि 16 साल पहले केवल बच्चों की अदला बदली नहीं हुई थी, बल्कि एक धोखे, एक गुनाह और एक छिपे हुए प्यार की साजिश रची गई थी। नील, जो अब तक सिर्फ गुस्से और गलतफहमियों में जिया, अब सच्चाई के इतने करीब था कि उसकी पूरी दुनिया जलने वाली थी। मंगल टूटती आवाज में कहती है, अगर ये सच है तो 16 साल पहले सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि हमारी किस्मतों को भी बदल दिया गया था। और इसी दर्दनाक मोड़ पर कहानी रुक जाती है, जहां माँ बाप, बच्चे और सच तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन कोई भी जानता नहीं अगला झटका किसे लगेगा।